से नमस्कार। चलिए आज हम दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक रामायण के सागर में गोता लगाते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो आशा के जन्म की गाथा है। एक ऐसी कथा जिसने सदियों से जब जब दुनिया पर अंधेरा छाया, अरबों लोगों को रोशनी दिखाई है। रामायण के गहरे असर को शब्दों में बांधना वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन ये शब्द जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमें उसके बहुत करीब ले आते हैं। सोचिए, ये कहानी एक शांत गहरे सागर की तरह है, जो हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि एक सुकून और एक मिठास भी देती है। और हाँ, रामायण का असर सिर्फ भारत की सरहदों तक ही सीमित नहीं रहा, ये तो एक ग्लोबल कल्चरल डॉक्यूमेंट बन चुकी है। और ऐसा क्यों ना हो, इसके जो विषय हैं, कर्तव्य, प्रेम और बुराई पर अच्छाई की जीत, ये तो पूरी दुनिया के लोगों के दिलों को छूते हैं। तो आखिर ये रामायण है क्या? असल में ये भारत का एक मौलिक महाकाव्य है, जिसे सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा था। और इसका मकसद बड़ा साफ था, कर्तव्य, त्याग और प्रेम के ऐसे आदर्श लोगों के सामने रखना जो हर आम इंसान को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे सकें। और ये कहानी सिर्फ संस्कृत की किताबों में बंद होकर नहीं रह गई। नहीं, ये तो जैसे बह निकली, जैसे जैसे भाषाएं बदली, कवियों और संतों ने इसे अपनी आवाज दी। भारत के कोने कोने से लेकर इंडोनेशिया के डांस ड्रामा और थाईलैंड की कला तक, हर कल्चर ने इसे अपनाया और अपने रंगों में ढाल लिया। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से इस महाकाव्य का असली संघर्ष शुरू होता है। ये उस समय की बात है जब दुनिया पर चारों तरफ अंधकार और जुल्म का साया था, और इस अंधेरे का स्रोत था राक्षस राजा रावण। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये लड़ाई थी ब्रह्मांड के संतुलन की। एक तरफ था धर्म, यानी सत्य, व्यवस्था और न्याय, और दूसरी तरफ था अधर्म, यानी पाप, अराजकता और जुल्म। और राक्षस राजा रावण ने अपनी ताकत से इस तराजू को पूरी तरह से तोड़ दिया था। रावण कोई मामूली अत्याचारी नहीं था, उसे खुद ब्रह्मा और महादेव से ये वरदान मिला था कि कोई भी देवता, दानव या कोई भी दिव्य शक्ति उसे मार नहीं सकती। और इसी अजेय होने के घमंड में वो तीनों लोकों को अपने पैरों तले कुचल रहा था। जुल्म इतना बढ़ गया कि कहते हैं खुद धरती माँ ने पुकारा। और ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये तो पूरी सृष्टि की पीड़ा थी, जो किसी दिव्य शक्ति के आने की गुहार लगा रही थी। और जब अत्याचार अपनी हद पार कर गया, तब सारे ऋषि, मुनि और देवता भगवान विष्णु की शरण में गए, और यहीं से इस समस्या के समाधान की शुरुआत हुई। यहीं पर उम्मीद की पहली किरण दिखाई दी। रावण को लगता था कि वो अजय है, उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन हर घमंड में एक कमजोरी छिपी होती है। रावण ने भी एक बहुत बड़ी, एक जानलेवा भूल कर दी थी। अपनी बेहिसाब ताकत के नशे में वरदान मांगते समय उसने उन प्राणियों से सुरक्षा मांगी ही नहीं जिन्हें वो बहुत मामूली, बहुत ही तुच्छ समझता था। और यही अहंकार उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। और वो थे मनुष्य और वानर। जी हाँ, जिन जीवों को वो कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं समझता था, वही उसकी हार की वजह बनने वाले थे। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सबसे बड़ा अहंकार सबसे छोटी चीज से टूटता है। और बस यहीं पर देवताओं को वो रास्ता मिल गया। भगवान विष्णु ने सबको वचन दिया कि वो रावण की इसी भूल का फायदा उठाएंगे, वो एक साधारण इंसान के रूप में जन्म लेंगे, ताकि इस दुनिया में फिर से संतुलन लाया जा सके। और ये प्रतिज्ञा सिर्फ रावण के अंत के लिए नहीं थी, नहीं, ये तो आने वाले हर युग के लिए एक सिद्धांत तय करने के लिए थी। ये भरोसा दिलाने के लिए थी कि चाहे अंधेरा कितना भी घना हो, आखिर में जीत हमेशा सच की ही होती है। एक ऐसा सिद्धांत जो आज भी भारत के आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते में गूंजता है। तो देखिए, एक तरफ तो ब्रह्मांड को बचाने की इतनी बड़ी योजना बन रही थी, और दूसरी तरफ धरती पर अयोध्या में एक महान राजा एक बहुत ही गहरे मानवीय दुख से गुजर रहे थे। ये थे राजा दशरथ। सोचिए, उनके पास क्या नहीं था, धन, दौलत, सम्मान, सब कुछ। लेकिन एक ही दुख था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, संतान का सुख। वो बूढ़े हो रहे थे और उन्हें ये चिंता थी कि उनके बाद रघुकुल का वंश ही समाप्त हो जाएगा। तब उनके कुलगुरु वशिष्ठ ने उन्हें एक रास्ता दिखाया, लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए उन्हें अपना राजा होने का अहंकार, अपना मुकुट उतार कर रखना पड़ता।
उन्हें एक साधक की तरह विनम्र होकर ऋषि श्रृंगी के पास जाना था और पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का अनुरोध करना था। और यहीं आकर कहानी के इस अद्भुत मोड़ पर ब्रह्मांड को बचाने की वो दिव्य योजना और एक राजा की दिल से निकली प्रार्थना एक साथ मिल जाती हैं। ये वो पल है जब उम्मीद का जन्म होता है। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, एक चमत्कार हुआ। यज्ञ की पवित्र अग्नि से खुद अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा दशरथ को दिव्य खीर से भरा एक पात्र दिया और राजा ने वो प्रसाद अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। और उसी दिव्य प्रसाद के असर से अयोध्या के आंगन में 4 राजकुमारों की किलकारियां गूंजी। महारानी कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। और इन भाइयों का बंधन वो तो असाधारण था। कहते हैं राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी तो मानो एक प्राण 2 शरीर की तरह थी, जिन्हें कोई अलग नहीं कर सकता था। तो इस तरह एक अत्याचारी को खत्म करने की दिव्य योजना एक बेऔलाद राजा की मानवीय प्रार्थना से आ मिली। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब दुनिया घोर निराशा में डूबी हो तो उम्मीद का जन्म आखिर होता कैसे है? क्या वो ऊपर से भेजा गया कोई वरदान है या उससे इंसान की विनम्रता और सच्ची प्रार्थना से हासिल करना पड़ता है?